केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और पिछले क्लास में आपसे हम बात कर रहे थे वाकई में चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में, और वहाँ पे हमने ये देखा था किस तरीके से रिएक्शन के आर्डर पे जो कि दिए गए आंकड़े होते हैं उसके बेसिस पे किस तरीके से हम रिएक्शन का आर्डर पता करते हैं, रिएक्टेंट का आर्डर पता करते हैं, रिएक्शन का रेट अला लिखते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे पता करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं उस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो आप शायद कर पाएंगे। और अभी देखिए आज आपसे हम बात करने वाले हैं कि रिएक्शन का जो फर्स्ट आर्डर होता है या फर्स्ट आर्डर के जितने भी रिएक्शन होते हैं तो उसके न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद होगा, हमने आपसे बताया था जीरो आर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन, फिर हमने आपसे बात की थी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन जिसको हम हिंदी में वेग समीकरण भी बोलते हैं। हमने सेकंड और थर्ड आर्डर के लिए भी रेट इक्वेशन देखे थे। तो अगला न्यूमेरिकल हमारा जो है वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन पे डिपेंड करता है और उसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के रेट इक्वेशन के बेसिस पे। तो देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने बोला भी था हमारा अब की बार न्यूमेरिकल जो होगा वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन पे होगा। तो न्यूमेरिकल ये है कि प्रथम कोड की किसी अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, तो प्रथम कोड की किसी अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल 50 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा। ये प्रश्न के जरा मायने समझें आप। वाकई में हमको ये बताया गया है अर्ध आयुकाल का मतलब आप समझते हैं हाफ लाइफ पीरियड, और इसका मतलब भी आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में वह टाइम जितने टाइम में रिएक्टेंट आधे खर्च हो चुके हों या फिर आप बोल सकते हैं आधे बचे हों, तो रिएक्टेंट के आधा खर्च हो जाने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। माने कुल मिला के आपको ये पता हो गया है कि जो भी रिएक्शन है फर्स्ट आर्डर का है, पहली बात। दूसरी बात, उस रिएक्शन में माने फर्स्ट आर्डर के उस रिएक्शन में 50 मिनट में आधा रिएक्टेंट जितनी भी अमाउंट है रिएक्टेंट की, तो 50 मिनट में आधा रिएक्टेंट खर्च हो चुका होता है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि आधा खर्च होने का मतलब 50% खर्च हो चुका है, 50% बचा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसी रिएक्शन में जिसका अर्ध आयुकाल 50 मिनट है, उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के 90% खर्च होने में या फिर रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम कोई टिपिकल रिएक्शन ले लेते हैं, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। तो हमने रिएक्शन ले लिया, बाय द वे रिएक्शन हो गया A इक्वल टू B, ये रिएक्शन हो गया। इसमें आप जानते हैं ये हम लिख रहे हैं T इक्वल टू 0, और टाइम किस में है, मिनट में है, तो हम सेकंड नहीं लिखेंगे, अब की बार मिनट लिखेंगे। तो T इक्वल टू 0 मिनट, और 0 मिनट पे क्या है, A की इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने मान लिया स्मॉल a, क्योंकि कोई भी A की कंसंट्रेशन सवाल में दिया नहीं गया है, तो A की प्रारंभिक सांद्रता हमने A मान लिया, और B कितना है आपको पता है, B की कंसंट्रेशन है 0। अच्छा, फिर पहला यहाँ पे दो डाटा हैं, तो पहला डाटा जो है वो ये बोलता है कि 50 मिनट में ये कितना खर्च हो जाएगा, आधा खर्च हो जाएगा, क्योंकि अर्ध आयुकाल का मतलब ही यही होता है। तो आगे फिर हम लिखने वाले हैं T इक्वल टू 50 मिनट पर। कंडीशन ध्यान से समझे आप, A की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a हमने लिया था, और B कितना है, 0 है। T इक्वल टू 0 पे मीन्स कोई भी B बना ही नहीं है। और रिएक्शन के 50 मिनट के बाद आप ये मानते हैं ना कि अर्ध आयुकाल के 50 मिनट होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जितना था उसका आधा खर्च हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50 मिनट के बाद की कंडीशन क्या होगी, A माइनस A/2, ये मानते हैं आप, माने जितना भी है A था कुल, और A में से A का आधा, क्योंकि अर्ध आयुकाल का मतलब हाफ लाइफ पीरियड का मतलब यही होता है। तो A में से हाफ A खर्च हो गया है, तो आप समझते हैं हाफ A खर्च हुआ है तो ये हाफ A ही बना होगा। ये चीज़ें मानते हैं आप। तो यहाँ से ध्यान दें आप, क्योंकि रिएक्शन किस आर्डर का है, रिएक्शन फर्स्ट आर्डर का है, और फर्स्ट आर्डर ये किस फार्मूले पे आएगा वो जरा समझें आप। रिएक्शन फर्स्ट आर्डर का है, और आपको बताया गया था कि फर्स्ट आर्डर का जो वेलोसिटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट आर्डर का वेलोसिटी इक्वेशन होता है K इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू log बेस 10 पे है A अपान A माइनस x। ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन है, और सारी वैल्यू हमको इसी में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया था ये A क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, माने प्रारंभिक सांद्रता है। A माइनस x क्या है, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन है कितनी पता है, आपने लिखा भी है A माइनस A/2 मीन्स बचा कितना है
A/2 बचा है, ये मानते हैं ना। तो इस तरीके से, अच्छा T की वैल्यू भी हमको पता है कितना, 50 मिनट। तो यहाँ से हमको K की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। हम सबसे पहले रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट, हालांकि वेलोसिटी कांस्टेंट सवाल में पूछा नहीं गया है, लेकिन सबसे पहले हम रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट निकालते हैं। क्यों, अभी आप समझ जाएंगे। तो हम रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट अभी निकाल रहे हैं। तो K = 2.303/T, टाइम 50 मिनट में सब कुछ हो रहा है, इनटू log A, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की A, और रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन चूंकि 50% खर्च हो चुका है 50 मिनट में, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, A/2 है। ये क्या होगा, A और A कैंसिल होगा, मानते होंगे आप। तो ये A और A कैंसिल हो गया है। आगे हमको क्या मिलेगा, आगे हमको मिलेगा K = 2.303/50 इंटू log 2/10। और आप इत्मीनान रखें, आप जानते रहेंगे कि log के जिस भी वैल्यू की, जैसे यहाँ पे log 2 के वैल्यू की जरूरत हमको पड़ेगी, तो आप जानते रहेंगे log के जिस भी वैल्यू की जरूरत हमको सवाल में पड़ने वाली है, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में रहेगी। वो चाहे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो किसी भी एग्जाम में अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलता है तो log के, हम रिपीट कर देते हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। log के जिस भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो log 2, और फिलहाल यहाँ पे log 2 की वैल्यू हम लिख देते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है। क्या करते हैं, log 2 की वैल्यू हम रखेंगे, तो K = 2.303/50 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, और इतना कैलकुलेट करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा K = 0.6932/50 इक्वल टू, देखते हैं, तो यहां से वैल्यू हमको मिल गई है 0.013864, और इसको हम अगर पावर में कन्वर्ट करें, ध्यान दें आप, इसको हम अगर पावर में, देखिए वैल्यू हमको ये मिली है 0.013864, ये हमको K की वैल्यू मिली है, इसी रिएक्शन के K की हमको वैल्यू मिली है। इसको अगर हम पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1.38 इंटू 10⁻²। अब रही बात की, चूंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो K की वैल्यू तो हमको मिल गई है, इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है K होता है, उसकी यूनिट होती है पर सेकेंड। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ पे टाइम सेकेंड में है ही नहीं, यहाँ पे टाइम किस में है, मिनट में है। तो हम क्या लिखेंगे, पर मिनट या फिर मिनट इनवर्स। ये K की वैल्यू हमको मिली, मानते हैं आप। अभी हम जरा आगे देखते हैं। तो फिर से हमने मान लिया, देखिए अब रिएक्शन में जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुका हो, उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमको बताना है। तो हमने फिर देखा कि रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने की कंडीशन में तो लिख देते हैं प्रारंभिक सांद्रता मींस इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने हिंदी में लिखा तो सारी चीज़ें हिंदी में ही हम लिख रहे हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन मींस A इक्वल टू, ये मान लेते हैं, बाय रिएक्शन अभी हम देखेंगे। और अंतिम सांद्रता लास्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी। अच्छा, अंतिम सांद्रता को हम फार्मूले में A-x से डिनोट करते हैं, पता है आपको। तो अंतिम सांद्रता मीन्स A-x इक्वल टू क्या होगा,
ए में से, ध्यान दें आप, चूंकि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुका है, ऐसा सवाल में कंडीशन है, तो रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये हो गया कि 90% रिएक्टेंट खर्च हो चुके हैं। बात समझे आप, 90% रिएक्टेंट खर्च हो चुके हैं। तो रिएक्टेंट की कुल अमाउंट कितनी है? ए। तो ए में से ए का 90% खर्च हो चुका है, वो अंतिम सांद्रता रहेगी। तो ध्यान दें आप, ए माइनस एक्स मीन्स अंतिम सांद्रता इक्वल टू ए माइनस ए का 90%, तो ए इंटू 90/100, ये मानते हैं आप। तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा ए माइनस 9a/10। तो लास्ट कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? तो आपको मिलेगा a/10। ये समझते हैं आप। अभी हम जरा रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसे हम लिख लेते हैं, फिर से सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, a इक्वल टू बी, तो t इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? a है, हमने माना भी है ना, a है, और b की कितनी है? प्रोडक्ट बना ही नहीं है, 0 है, और t इक्वल टू t। और ध्यान दें आप, ये अब की बार टाइम हमको नहीं पता है। इसके पहले हमने कंडीशन देखा था, वहाँ पे टाइम हमको पता था 50 मिनट। यहाँ पे टाइम हमको नहीं पता है, बशर्ते वही टाइम ही निकालना है कि कितने टाइम में रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुका होगा। अब की बार ये टाइम ही हमको निकालना है। और ध्यान दें आप, रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट हमको पहले ही मिल गया है, रिएक्शन वही है। और हमने आपसे बोला था कि किसी भी रिएक्शन में स्टार्ट टू एंड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट सेम रहता है, चेंज नहीं होता है तब तक जब तक कि रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज ना हो। आपको अर्हेनियस इक्वेशन पता होगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो t इक्वल टू टी हमने लिखा, और t इक्वल टू टी के बाद मीन्स t टाइम के बाद वो टाइम कितना है वही हमको निकालना है। तो वो टाइम क्या होगा? जितने टाइम में रिएक्टेंट 90% खर्च हो चुका है, मीन्स रिएक्टेंट कितना बचा है? a/10 बचा है। तो a माइनस एक्स के बदले में क्या लिखेंगे? a/10 मानते होंगे आप। और या थोड़ा सा और क्लियर हम लिख देते हैं, t इक्वल टू टी में हम क्या लिखेंगे? a माइनस 90a/100। यहाँ पे तो क्लियर है। और आप समझते हैं जब ये 90a/100 मीन्स a का 90% खर्च हो रहा है या खर्च हो चुका है, तो जब ये इतना खर्च होगा तो ये कितना बनेगा? उतना ही बनेगा, 90a/100। तो ध्यान दें आप, इतना आप समझते हैं। अब हमको क्या मिला? अब हमको ये मिल गया कि a माइनस एक्स इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद में क्या होगा? 0 0 कैंसिल होगा, तो a माइनस 9a/10 ये हमने लिखा भी है। तो फाइनल में a माइनस एक्स कितना मिलेगा? a/10। और ये क्या है? ये फाइनल कंसंट्रेशन भी है रिएक्टेंट की। अब फिर से हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट आर्डर का वेलोसिटी इक्वेशन है उसको हम फिर से फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आर्डर का वेलोसिटी इक्वेशन क्या है? k इक्वल टू 2.303/t इंटू log बेस 10 a/a माइनस एक्स। a आपको पता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, और t जो है वो क्या है? रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है। और सारी वैल्यू हमको पता है, k की वैल्यू भी हमको पहले ही मिल गई थी। तो k की वैल्यू कितनी मिली थी? 1.38 इंटू 10⁻² इक्वल टू 2.303/t। और अब की बार यही t ही हमको निकालना है, ये t हमको निकालना है अब की बार कि आखिर कितने टाइम में 90% खर्च हो चुका है। तो t इंटू log a/, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? a/10 हमको मिला था, a/10। अब क्या होगा? ये a और a फिर से कैंसिल हो गया है, समझते हैं आप। तो क्या मिला हमको? 1.38 इंटू 10⁻² इक्वल टू 2.303/t इंटू ये क्या हो जाएगा? log 10 हो जाएगा। तो log 10 बेस 10, और सबको पता है log 10 की वैल्यू होती 1, लिख दे यहाँ पे। तो log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। आगे इधर देख लेते हैं।
तो सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या मिलेगी, 1.38 इंटू 10⁻² इक्वल टू 2.303/t। ठीक है। अच्छा, log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई है इंटू 1, तो आगे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा t, और यही t हमको निकालना था, तो t इक्वल टू 2.303/1.38 इंटू 10⁻²। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303/1.38 इंटू 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻²। कैलकुलेट करते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो t इक्वल टू, तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद हमको क्या मिला, 1.668 इंटू 10⁻²। अच्छा, ये टाइम किस में है, क्योंकि सारा टाइम मिनट में था, तो ये टाइम मिनट में है। और हम सिंपल अगर करें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, t इक्वल टू 166.8 मिनट, और ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर है। और अभी हमको ये पता चला कि जो भी रिएक्शन था, अगर उस रिएक्शन में 50 मिनट में 50% रिएक्टेंट खर्च हो जाते थे, तो उसी रिएक्शन में 166.8 मिनट में, 166.8 मिनट में क्या होगा, रिएक्टेंट 90% खर्च हो चुके होंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कर पाएंगे आप, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट निकाला के, और के मिलने के बाद में चीज़ें आसान थी, तब केवल टी हमको निकालना था। अगर हम सीधे वैसे निकालने जाते तो हमको के भी नहीं पता था, टी भी नहीं पता था, मुश्किल होती। इसी नाते हमने सबसे पहले जो पहला फैक्ट था उससे हमने के पता किया, वेलोसिटी कांस्टेंट पता किया, और वेलोसिटी कांस्टेंट पता होने के बाद में दूसरा जो डेटा है उससे हमने टाइम पता किया कि आखिर कितने टाइम में रिएक्टेंट 90% खर्च हो चुका होगा, मीन्स रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक जगह पे आप कंफ्यूज होते हैं, वो बात पे ध्यान दें आप। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन इस बात पे होती है, ये जो सवाल में है कि अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा, इस पर ध्यान दें आप। ये लिखा गया है ना कि अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा। अब इस चीज़ पर बहुत ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होती है ना, दो कन्फ्यूजन यहाँ से बन सकती है। कभी कभी लोग इस बात को इस तरीके से समझ लेते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारक 90% खर्च हो गए हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अभिकारक 90% बचे हैं। तो वाकई में असलियत यहाँ पे क्या है वो आप समझते होंगे। वाकई में कंडीशन ये है कि यहाँ पे खूब ध्यान से आपको समझना है, हम रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे जो भी टर्म कंडीशन दी गई है उस टर्म कंडीशन के हिसाब से जो रिएक्टेंट है वो 90% खर्च हो चुके हैं। तो 90% खर्च हो चुके हैं तो फाइनल कंसेंट्रेशन मीन्स A-X कितनी होगी, 10% ही तो बचा होगा। और कभी कभी कंफ्यूजन इस बात पे पैदा हो जाती है कि लोग ये समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो 90% बचा है, जबकि ये गलत है ना। रिएक्टेंट 90% बचा नहीं है, रिएक्टेंट तो 90% खर्च हो गया है, बचा कितना है 10%। तो इस बात पर बहुत ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। अगली चीज, वेलोसिटी कांस्टेंट की जो यूनिट थी वो हमने सेकंड में नहीं लिया, हमने मिनट में लिया। क्यों? क्योंकि टाइम जो हमको दिया गया था वो मिनट में था, हमने पर मिनट लिखा। तो ये चीज़ आप समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, इसी न्यूमेरिकल को करने का दूसरा तरीका भी था, हम चाहते हैं वो भी देख लें आप। और वो शार्ट था और सिंपल था, लेकिन हम ये चाहते थे कि आप ये चीज़ें समझे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम वो वाला तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है पता है? देखिए, हमको क्या पता है, हमको रिएक्शन का T½ पता है। कितना? 50 मिनट। और T½ का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा गया ना अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, तो रिएक्शन का T½ हमको पता है कितना, 50 मिनट है, सवाल में बाकायदा लिखा गया है। और अगली चीज हमको ये बताना है, T½ का मतलब आप जानते हैं कि कितने टाइम में 50% खर्च हो चुका, माने आधा खर्च हो चुका है। तो 50 मिनट है, आधा बचा भी होगा, तब आधा खर्च हुआ तो आधा बचा है। तो 90% खर्च होने में कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा गया है। और पहली बार हमने क्या किया था, वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए हमने बाकायदा इक्वेशन लिखा था, है ना, के निकालने के लिए हमने इक्वेशन लिखा था। अब की बार हम क्या करने वाले, ये फार्मूला आपको याद होगा, आपको पता होगा
के इक्वल टू, ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए है, और क्या है ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स के और हाफ लाइफ टाइम में संबंध बताता है। वो फार्मूला भी आपको याद होगा 0.6932 अपान टी हाफ, ये फार्मूला भी आपको शायद पता होगा। तो यहां से हम सीधे के निकाल सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है। तो के इक्वल टू अब की बार क्या मिलेगा तो वही जो मिला था, तो 0.6932 अपान टी हाफ कितना है 50 है। तो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और वैल्यू मिलेगी कितनी जानते हैं आप, वैल्यू मिलेगी 1.38 इंटू 10⁻², और यूनिट आपको पता है पर मिनट। तो के हमको मिल गया है, ध्यान दें आप, हमको इसी रिएक्शन के के की वैल्यू मिल गई है। अब आगे फिर से हम रिएक्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे टी इक्वल टू 0 पर ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए और बी की 0 है, और टी इक्वल टू टी, बाद में वही टी निकालना है ना, तो बाद में कंडीशन सारी वही होगी। टी इक्वल टू टी पे चूंकि 90% खर्च हो चुका है तो बचा कितना रहेगा, ए का 10% बचा रहेगा ना, तो आपको मिलेगा कि a बाई 10 या a का 10% आप निकाल लें तो a बाई 10 फाइनल कंसंट्रेशन a की है। वो a के या रिएक्शन का जो वेलोसिटी इक्वेशन है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का, अब ध्यान दें आप, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का जो वेलोसिटी इक्वेशन है उसमें सारी वैल्यू हम वैसे ही रखेंगे और फिर से हमको t मिल जाएगा। तो क्या है, a लिखना है और a माइनस एक्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 10% बचा रहेगा, 90% खर्च हो चुका है, तो क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स के बदले में लिखेंगे a बाई 10। और इस तरीके से k की वैल्यू भी आपको मिल ही गई है, तो फिर टाइम, जितने टाइम में 90% खर्च हो चुका होगा वो निकाल लेंगे आप। तो हम उम्मीद करते हैं इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी आप कर पाएंगे। ध्यान देंगे आप, ये सारे न्यूमेरिकल अगर है फर्स्ट आर्डर, अगर जिक्र है सवाल में कि फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है ये, तो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का ही जो रेट इक्वेशन है वही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। बाकी अगले वीडियो में हम कुछ नया देखेंगे। थैंक यू।